सो सिंपली अभी आगे क्या करना है कि हमें जो भी एप्लीकेशन है हमें कमांड लाइन बनानी है, तो अभी मेरे को इन सब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अभी मैं सिंपली प्रिंट करा रहा हूँ console.log से हरी प्रिंट करा रहा हूँ एंड देन सेव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जाना है, CLS करना है एंड देन node app.js। ठीक है, देन एंटर मारना है, तो आप देखोगे कि हरी प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ node app.js देन ऐड हरी, एंटर मारता हूँ, तो आप देखोगे हरी प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स एंटर कर रहा हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसे हम यूज़ कर सकते हैं कि समथिंग लाइक console.log एंड देन यूज़ कर सकते हैं process.argv देन सेव पे, एंड दोबारा हम वो ऊपर वाली कमांड चलाएंगे अपनी node app.js। सो आप देखोगे कि इसने हमें एक तो फाइल पाथ दे दिया कि हमारे Node.js के अंदर node.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल है एंड देन यहाँ पर app.js है और ऐड है एंड देन हरी है। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। हमें जो भी है हम याक्स की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों के लिए, ऐड वगैरह के लिए। वरना हमें क्या है, यहाँ पर अगर मैं आपको एक वो करके देखूँ, देन यहाँ पर मैंने कर दिया node app.js एंड देन ऐड किया मैंने। ठीक है, यहाँ पर बॉडी डी इक्वल टू हाय हरी दिस साइड एंड देन एंटर किया, तो आप देखोगे कि इसने पूरा पास करके दे दिया। मगर मेरे को तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम जो इनबिल्ड लाइब्रेरी है याक्स की, जो मैंने आपको दिखाई थी कि हम ये यूज़ कर रहे हैं लास्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में हम उसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो const js इक्वल टू रिक्वायर एंड देन सिंपली पास करना है एंड सेव करना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखूँ कि हमारा console.log, मैंने प्रोसेस भी प्रिंट कर रखा है, मैं yak.argv यूज़ कर रहा हूँ। सेव किया एंड देन कमांड लाइन पे आए एंड देन दोबारा रन करके देखा, तो आप यहाँ देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, ये मेरे को बॉडी एज अ ऑब्जेक्ट दे रहा है, बट वो मेरे को क्या कर रहा था, सिर्फ स्पेसिस पे एक एरे फॉर्मेट में दे रहा था। बट ये यहाँ पर देखो आप बॉडी दे रहा है। अगर मैं उसी कमांड में टाइटल सेट करता हूँ आप एंड देन से टाइटल, ओके नॉट द स्पेस वन, से टाइटल इक्वल टू ऐड दिस नोड एंड देन मैं एंटर मारता हूँ, तो आप देखो ये जो है, जो process.args वो सब दे रहा है, मगर ये सिर्फ मेरे को मेन टॉपिक्स दे रहा है। जैसे मेरे को बॉडी चाहिए, टाइटल चाहिए, तो मैं याक्स की लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को बॉडी और टाइटल से ही मतलब है। ठीक है, देन मिनिमाइज़ करते हैं एप्लीकेशन को। तो और याक्स की कैसे यूज़ करते हैं, तो CLS एंड देन मैं यूज़ करता हूँ node app.js -help। ठीक है, तो ये बताएगा कि याक्स को किस यूज़ में कर सकते हैं। ये बताएगा कि शो हेल्प के लिए, ये वर्जन के लिए, बट मेरे को एक नई कमांड और बनानी है, तो मैं अभी के लिए इसे कमेंट आउट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर याक्स का वर्जन डिफ़ाइन करता हूँ। सो याक्स का वर्जन कैसे डिफ़ाइन करेंगे, जो हमारी सिंपल एप्लीकेशन में जाएंगे package.json में, जो हमारा एप्लीकेशन का वर्जन होगा वही हम याक्स का वर्जन रखेंगे सेम। ठीक है, ये सिर्फ एक रिमाइंडर रहता है कि हाँ एप्लीकेशन जो है, मगर आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक पॉइंट आगे कर रहा हूँ या फिर मैं वही रहने दे रहा हूँ, मेरे को ऐसा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो सिंपल ये क्या कर रहे हैं, हम कस्टमाइज़ कर रहे हैं एंड देन इसके बाद मैं कमांड लाइन ऐड कर रहा हूँ। सो क्रिएट ऐड कमांड एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, याक्स डॉट कमांड
ठीक है। एंड देन ये एज अ उसमें मैं अपना फंक्शन पास कर रहा हूँ यहाँ पर। सो फंक्शन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी फंक्शन। एंड देन यहाँ पर मैं कमांड दे रहा हूँ, कमांड किसके, कमांड ऐड की है, ठीक है ये। एंड देन यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये हमें क्या करना है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड वगैरह कुछ करना है। सो डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, सो डिस्क्राइब होगा, समथिंग लाइक दैट। एंड देन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड न्यू नोट। देन ऑल्सो यहाँ पर मैं एक हैंडलर चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हैंडलर ये क्या होगा, जब भी ये हमारा ऐड कमांड कॉल होगा तो ये हैंडलर वर्क करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ एंड देन ये क्या करेगा, सिंपली अभी हम प्रिंट करा के देख रहे हैं, console.log। सो एडिंग अ नोड इज कॉल्ड। सेव करता हूँ एंड देन कंसोल पे जाते हैं, हम CLS करेंगे। देन नोड ऐप डॉट JS अगर मैं चलाऊँगा तो आप देखेंगे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। ये जो हमारा कंसोल है ये नीचे वाला प्रिंट हो रहा है, ये वाला हमारा, ये वाला प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ नोड ऐप डॉट JS ऐड एंड देन कुछ भी पास नहीं करता, सिंपली ऐड करता हूँ, तो आप देखो मेरा ऐड अ नोट इज कॉल्ड, ठीक है। तो अगर मैं ऐड यहाँ से पास करता हूँ तो ये कमांड लाइन से पास होगा एंड देन बताएगा कि हाँ ये जो है नोट ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो इसी हिसाब से हम ऐड, रीड, रिमूव और लिस्ट का कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम सिंपली अपना कंसोल कर रहे हैं, मगर यहाँ पर हमें ये जो है, हमें ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, इसका एक्सेस नहीं है हमें। तो इसका एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हम argv पास करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर प्रिंट कराएंगे एंड देन argv, देन सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देखना कि कंसोल के साथ ही अलग अलग प्रिंट होगा, ये देखो। सो राइट नाउ हमें एक्सेस है। अगर मैं वहाँ से हटा देता हूँ तो ये अनडिफाइन या फिर एरर थ्रो करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कंडीशन। सो आप देख सकते हो ये काफ़ी लंबा सा एरर थ्रो कर रहा है, हम पढ़ नहीं पाएंगे इतना। तो CLS करते हैं कि क्लियर द कंसोल एंड देन कंट्रोल Z टू रिवर्ट इट बैक। और एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली है, अगर मैं यहाँ पर सिंपल याग्स डॉट अगर इसे कमेंट आउट कर दूंगा तो मेरी याग्स वाली जो भी एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करेगी। आप यहाँ पर कमांड लाइन पे आएंगे देन मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये वर्क नहीं करेगी, कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बट अगर मैं इसे अनकमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, चलाता हूँ एंड देन तो प्रिंट होगा, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ काम कर रही है, ठीक है। और आपको बार बार डुप्लीकेट डेटा ना शो हो कंसोल में, जैसे कि हमें बार बार डुप्लीकेट डेटा हो रहा है, तो हम यहाँ पर याग्स डॉट पास करेंगे, याग्स डॉट पार्स ओवर हेयर एंड देन सेव करेंगे, वहाँ पर जाएंगे एंड देन नोड ऐप डॉट JS। तो देखिए आप सिंपल एक बार प्रिंट हो रहा है और हमारी एप्लीकेशन भी नहीं फट रही। तो अब क्या करेंगे, हम 4 बनाएंगे अपने ऐड, रिमूव, लिस्ट और रीड, ठीक है। अब कस्टमाइज़ करना है एप्लीकेशन को, तो मैं थोड़े कमेंट आउट ऐड कर रहा हूँ। सो क्रिएटिंग ऐड कमांड ओवर हेयर। सो हमारी ये कमांड हो गई। यहाँ पर हम कंसोल में आएंगे, ठीक है। कंसोल सिंपली हम ये नहीं रखेंगे, सो console.log। मैं जो भी कर रहा हूँ वो एप्लीकेशन को डिबग करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो नहीं कर सकते, ठीक है। मजेंटा देन हम क्या करेंगे, ठीक है, एडिंग अ न्यू नोट, copy then paste it out, adding data complete, then मैं सेव कर सकता हूँ इसे। सेव किया। एक चीज़ और कि मुझे टाइटल चाहिए, ठीक है। अगर मैं टाइटल पास करता हूँ यहाँ पर
कि सिंपली अगर मैं नोड app.js ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ ये दिखा रहा है कि आप ऐड कर रहे हो, और अभी हमने रिमूव की बनाई नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी रिमूव की कमांड बनाई नहीं है हमने। ये देखो, अभी रिमूव की कमांड बनाई नहीं है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और आर्ग्यूमेंट पास करेंगे विच इज़ बिल्डर, और ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। सो यहाँ टाइटल करेंगे। सो हमें टाइटल चाहिए, एंड देन उसका डिस्क्राइब करेंगे कि टाइटल में क्या होना चाहिए। ऐड नोट टाइटल, देन कॉमा, सॉरी अभी हम ये कॉमा नहीं करेंगे, यहाँ कॉमा, देन सेव इट। एप्लीकेशन चला के देखेंगे हम, आप देखेंगे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसे टाइटल नहीं मिल रहा। अगर मैं यहीं पर यहाँ पर ऐड की कमांड चलाऊँगा, ठीक है, देन ये प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर कि हमें नोड app.js एंड देन अगर मैं ऐड कि हमें टाइटल चाहिए, तो टाइटल किस लिए चाहिए, जैसे हमें सिंपल अपने उसके लिए टाइटल तो चाहिए ही होगा। सो हाइफन देन टाइटल इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, कि जो भी हमारे नोट्स का टाइटल होगा वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पर नहीं आ रहा टाइटल। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी यहाँ पर हमने ट्रू नहीं किया है। कि अब देखो यहाँ पर अगर सिंपल आप ये चलाओगे तो भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सिंपल ये वाली कमांड चलाओगे तो भी ये चलेगी। बट अगर मैं यहाँ पर कॉमा करके ये डिमांड ऑप्शन, सो डिमांड देन ऑप्शन यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ, देन सेव करता हूँ। पहले इसे हम फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। एंड देन हम दोबारा CMD में जाते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये कर रहे हैं, तो आप यहाँ देखेंगे ये दिखाएगा कि मिसिंग रिक्वायरमेंट आर्ग्यूमेंट टाइटल इज़ रिक्वायर्ड। सो अगर मैं बिना टाइटल के पास करूँगा तो ये लेगा नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नोड app.js, यहाँ पर मैं सिंपल ऐड की कमांड करता हूँ, एंड देन यहाँ पर माइनस टाइटल। सो ये करता है टाइटल, एंड देन मैं इसे रिक्वायर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइटल के साथ पास हो रहा है, मगर जो हमारी argv की वैल्यू है, यहाँ पर मैं प्रिंट करा लेता हूँ एक बार। यहाँ पर argv समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर मैं कंसोल पे दोबारा जाता हूँ, यहाँ पर cls, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि empty string में यहाँ पर हमें empty string ही दे रहा है। बट इन केस कभी कभार ये boolean वैल्यू देता है कि अगर हमें टाइप अनडिफाइन या फिर empty string है तो ये ट्रू या फॉल्स की उसमें कंडीशन में देता है। तो हमें यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड करनी है जो हमें बताएगी टाइप जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होना चाहिए। सो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। एंड देन दोबारा जाएंगे अपने CLS पे, हम दोबारा चला के देखेंगे तो अब ये प्रोवाइड करेगा। पहले भी प्रोवाइड कर रहा था, बट एक और वैलिडेशन इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। जितनी आप वैलिडेशन करोगे एरर आने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। अब एक चीज़ और, यहाँ पर हमने टाइटल के लिए बना दिया, बट टाइटल के साथ साथ बॉडी भी तो चाहिए। हमें अपने नोट्स का टाइटल बना दिया और बॉडी नहीं बनाई। तो यहाँ पर हम चला के देखेंगे नोड app.js, देन ऐड हाइफन टाइटल, एंड देन बॉडी, बट आप यहाँ देख सकते हैं कि बॉडी आ रही है, मगर मैं बिना बॉडी के टाइटल भी कर सकता हूँ। बट मेरे को नहीं कराना, मेरे को बॉडी भी प्रॉपर वैलिडेशन के साथ चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट पास करूँगा बॉडी करके, एंड देन यहाँ पर मैं डिस्क्राइब समथिंग डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पर कि ऐड नोट बॉडी ओवर हेयर,
देन उसके बाद अगर मैं डीमैट ऑप्शन ऑल्सो ट्रू डाल देता हूँ, सो डिमांड ऑप्शन हमेशा ट्रू, सेव करता हूँ एंड देन मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसे हटा दूँ या इसे कमेंट आउट कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं CLS डाला, देन यहाँ पर मैं बिना बॉडी के चला रहा हूँ। ठीक है, बिना बॉडी के आप देखोगे कि रिक्वायर्ड आया मगर डिस्क्रिप्शन नहीं आई कि क्या ऐड करें हम। तो ये डिस्क्राइब करना पड़ता है कि यूज़र को बताने के लिए कि क्या ऐड करोगे तुम। यहाँ आप देखो ऐड नोट टाइटल और ऐड नोट बॉडी। सो यहाँ पर CLS यूज़ करते हैं कमांड एंड देन हम अपना बॉडी के साथ चलाएंगे तो बॉडी के साथ प्रॉपर वर्क करेगा। आप देखोगे आपको टाइटल भी मिल रहा है, देन बॉडी भी मिल रही है। सो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं अपनी ऐड की कमांड में। यहाँ पर हमारी ऐड की कमांड है, तो ऐड की कमांड हम बाद में देखेंगे। देन रिमूव की कमांड भी हम साथ साथ बना लेते हैं। देन सिंपल है उसकी, आप वीडियो पॉज करके अपने लिए बना सकते हो या फिर सिंपली आप देख सकते हो। आप बाद में इसे चेक कर सकते हो कि प्रॉपर है या नहीं है। अभी आप देखना है यहाँ पर अगर मैं कर रहा हूँ नोड app.js रिमूव, तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं रिमूव के लिए कमांड बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिंपल डॉट कमांड एंड देन पासिंग इंटरनल एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कमांड का नेम देना है हमें, कमांड का नाम हम रिमूव देंगे। ठीक है, एंड देन डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमूव नोट एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अपना बिल्डर देना है जो भी हमारी वैलिडेशन है। ठीक है, हम बिल्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें बिल्डर देना है। बिल्डर में आप एक चीज़ देखिए, हमें पिछले में टाइटल और बॉडी देनी थी, बट रिमूव करने के लिए हम सिर्फ की वैल्यू पेयर का यूज़ करेंगे, तो हम सिर्फ टाइटल देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, हम टाइटल देंगे, देन टाइटल। ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिमूव नोट टाइटल एंड देन इसे भी डिमांड ऑप्शन ट्रू करता हूँ क्योंकि ये हमें भी चाहिए। डिमांड ऑप्शन देन ट्रू एंड देन यहाँ पर हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं। टाइप ये किस फॉर्मेट में होगा, ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ही होगा ये। एंड देन हमने बिल्डर डिफाइन कर दिया। अब हमें हैंडलर डिफाइन करना है। हैंडलर का डिफाइन करने का मतलब है कि अगर ये रिमूव कॉल होता है तो क्या चीज़ कॉल होगी। सो हैंडलर करेंगे एंड देन फंक्शन डिफाइन करेंगे। सो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करेंगे argv जैसे हमने पहले पास किया था। एंड देन यहाँ पर भी सिंपल हम console.log। ठीक है, यहाँ पर भी हम चॉक लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं, chalk.magenta। एंड देन इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, रिमूविंग कर रहे हैं डेटा, रिमूव द नोट एंड सेम हम नीचे प्रिंट करा लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, रिमूव द नोट कंप्लीट। एंड थोड़े इसके लाइक ये ब्रेसेस कम कर देते हैं ताकि एक स्ट्रिंग प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए, क्योंकि आगे पीछे का मतलब कम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, देन एक दो यहाँ से रिमूव कर देंगे, एक दो यहाँ से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। आप भी सेम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक स्टाइलिंग पर्पस के लिए, ताकि एप्लीकेशन जो है हमारी वियर्ड ना लगे। बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है एप्लीकेशन या फंक्शनलिटी से। आप अपने हिसाब से जैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इधर भी मैं स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, इधर स्पेस ज़्यादा है तो सिंपली दो कमांड और ऐड कर देता हूँ, हाइफन। सेव करते हैं, देन यहाँ पर भी प्रिंट कराते हैं console.log आर्ग्यूमेंट्स। सो argv सिंपल सेव इट। ठीक है, अगर मैं चलाता हूँ इसे तो ये चल रहा है। अब देखिए, ठीक है, हमारी ये बोल रहा है कि इसे टाइटल चाहिए। ठीक है, तो हम इसे पास करके देखेंगे, node app.js
फिर रिमूव एंड देन हाइफन हाइफन टाइटल। ठीक है, टाइटल में हम कुछ भी पास कर रहे हैं, हेलो। सिंपली रन करके देख रहे हैं तो आप देखिए ये प्रॉपर रन हो रही है। सो हमें एक और बना लेंगे जिसमें हम कमांड के लिए बनाएंगे, सो जिसमें हमें सारी लिस्ट का टाइटल दिखे। सो हम इधर कर लेंगे क्रिएट लिस्ट कमांड एंड देन यहाँ पर हम याक्स डॉट कमांड एक न्यू कमांड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले तो कमांड का नेम हमारा क्या है, लिस्ट। और इसमें हमें डिस्क्राइब क्या करना है, सो डिस्क्राइब एंड देन लिस्ट कर देते हैं कि ये जो है लिस्ट देगा सब नोट की, लिस्ट नोट। देन इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये सबका लिस्ट देगा, तो इसे हमें कोई भी वैलिडेशन या फिर टाइटल या बिल्डर कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि हमें सिंपल ये सबकी लिस्ट ला के देगा जो भी टाइटल्स होंगे। तो सिंपल मैं हैंडलर्स पे मूव कर रहा हूँ, हैंडलर देन फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन पे मूव करने के बाद यहाँ पर हम कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर भी मैं चॉक डॉट मजेंटा यूज़ करूँगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लिस्ट ऑफ नोट्स एंड देन एक और प्रिंट कराऊँगा नोट्स कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर चॉक डॉट मजेंटा, देन यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा लिस्ट ऑफ नोट completed। थोड़ा हम ये इसके फॉर्मेटिंग कर देंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पर भी मैं सिंपल कंसोल कराऊंगा, console dot log which is argv gv एंड देन अभी हमने पास नहीं किया है ये आर्ग्यूमेंट, सो यहाँ पर हम पास करेंगे argv, सेव करेंगे, अपनी एप्लीकेशन चला के देखेंगे कि वर्क कर रही है नहीं कर रही। नोड एंड देन ऐप डॉट जेएस, और यहाँ पर हम ऐप डॉट जेएस के बाद सिंपल क्या करेंगे, एक बार हमने नोड का कर लिया एंड देन हमने रिमूव की भी कमांड चला ली, अब हमें लिस्ट की कमांड चलानी है। सो लिस्ट एंड देन एंटर। ये एप्लीकेशन फट रही है, कहीं पर प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, ये कहाँ पर फट रही है। ठीक है, यूज स्टिक समथिंग लाइक दैट, दूसरे कंसोल से पहले फट रही है। ओके, सो इधर फट रही है ये एप्लीकेशन। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन के एरर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर CLS प्रिंट करेंगे एंड देन दोबारा चलाएंगे। सो एप्लीकेशन वर्किंग फाइन है, अभी कोई इशू नहीं है अपनी एप्लीकेशन में। और यहाँ पर हमें रीड की कमांड भी बनानी है, सो क्रिएटिंग रीड कमांड, सो यहाँ पर भी क्रिएटिंग लिस्ट कमांड, यहाँ पर क्रिएटिंग रिमूव कमांड, सो यहाँ पर क्रिएटिंग ऐड कमांड एंड देन यहाँ आने के बाद हम सिंपल हमें क्या चाहिए, हम पहले वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे या डॉट कमांड। सो यहाँ पर हमें रीड की कमांड करनी है, एज एन ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसके आर्ग्यूमेंट। सो कमांड करनी है एंड देन कमांड क्या होनी चाहिए, रीड होनी चाहिए। ठीक है, मगर वो रीड क्या करेगा, अब उसने लिस्ट चला ली, लिस्ट में से एक टाइटल सिलेक्ट करेगा और वो रीड करेगा उस टाइटल को। सो मैं डिस्क्राइब करूँगा, देन यहाँ पर करूँगा रीड लिस्ट ओवर हियर एंड देन यहाँ पर सिंपल एक बिल्डर पास करूँगा मैं, बिल्डर की मेरे को टाइटल रिक्वायर्ड है। सो सिंपली कुछ नहीं करना, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप अपना लिख सकते हैं। मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ टाइम बचाने के लिए, ताकि जो हमारा ये ट्यूटोरियल्स है वो बड़ा ना हो जाए।
तो यहाँ पर हमने बिल्डर यूज़ ऑलरेडी कर लिया है। एंड देन बिल्डर यूज़ करने के बाद यहाँ पर हम हैंडलर यूज़ करेंगे कि हाँ हैंडलर भी चाहिए ना, कि मतलब हमने नोट रीड कर लिया उसके बाद क्या हो। सो हैंडलर रीड करेंगे, यहाँ पर हैंडलर को पास करेंगे एज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स होंगे argv एंड देन फंक्शन बॉडी। ठीक है, यहाँ पर भी हम सिंपल कंसोल करा रहे हैं, console.log। यहाँ पर हम chalk.magenta यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल मैं कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं या आप यूज़ भी नहीं कर सकते। सो रीडिंग लिस्ट एंड देन सिंपली यहाँ पर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ console.log देन chalk.magenta। सिंपली यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हैं रीडिंग लिस्ट एंड्स। यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं ताकि वो बराबर हो जाए और देखने में भी ठीक लगे। सो सेव करते हैं, देन मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लेता हूँ अगर कोई चीज़ रह गई हो। सो चलते हैं हम अपने कंसोल पे, क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम चलाते हैं node app.js, लिस्ट की जगह रीड कमांड चलाते हैं। अभी टाइटल नहीं देना, बट हमने वहाँ पर बिल्डर में स्पेसिफाई कर रखा है कि हमें टाइटल चाहिए। सो ये बताना चाहिए, हाँ ये बता रहा है कि हमें टाइटल चाहिए। एंड देन ये बोल भी रहा है मिसिंग रिक्वायरमेंट आर्ग्यूमेंट टाइटल। सो मैं यहाँ पर पास करता हूँ node app.js एंड देन रीड एंड देन हाइफन टाइटल स्पेस में, देन ये एप्लीकेशन वर्क कर रही है जैसे हमें चाहिए थी। सो हमने इस वीडियो में क्या किया, हमने इस वीडियो में ऐड की कमांड बना ली, हमने इस वीडियो में रिमूव की कमांड बना ली, हमने इस वीडियो में लिस्ट की कमांड बना ली, हमने इस वीडियो में रीड की कमांड बना ली। बट जो मेन अभी हमारी फंक्शनैलिटी है, हमें नोट्स बनाने हैं और बाकी सब बनाने हैं, तो वो हम आने वाली वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe it. We'll see you in the next video.